सिद्धिभ्यो नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। चर्चा चैतन्य की चल रही है और चर्चा क्रमांक 22 पेज नंबर 301। भाव चल रहा था कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। तो मुमुक्षु की जिज्ञासा थी कि ये कहाँ से सिद्ध हो, मतलब आगम में कहाँ कहाँ पर ये आया है। तो उसी को बाबूजी ने एलोबरेट किया है। पेज नंबर 301 में सेकंड पैराग्राफ में बाबूजी ने कहा कि ये जो बात है ये नियम सारजी में आई है। और फिर ये दूसरा ये आया कि अगर ये कहें कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और आत्मा को नहीं जानते हैं तो फिर क्या दिक्कत है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है। लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं अर्थात वास्तव में नहीं जानते हैं, उसमें ये लगाना है। उसमें ये नहीं जानना लगा लेना कि वे जानते हैं तो वास्तव में जानते ही होंगे। जानते नहीं, जानते भीतर है ना। मान लो सारा लोकालोक भीतर प्रतिभासित हो गया। मान लो सारा लोकालोक भीतर प्रतिभासित हो गया तो अब उसको बाहर कहाँ जाने की जरूरत है। इसलिए सब यहां आ गया ना। इसलिए फिर उसमें आया है कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है। तो एक को जानता है अर्थात ज्ञान की, जिस ज्ञान की पर्याय ने स्वयं उसी पर्याय को जाना, तो उस पर्याय में अपने अनंत गुण को, अपने द्रव्य को जाना। द्रव्य तो जिस समय अनुभूति होती है उस समय भी ज्ञात होता है, पर अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय और सारे लोकालोक की सारी पर्याय, वो सब उस एक केवल ज्ञान की पर्याय में प्रतिभासित हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान को बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। चलो। तो केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में लोकालोक जानने में नहीं आता, लेकिन वो सब उस तरह का ज्ञान ही है क्योंकि वे सब पदार्थ पृथक पृथक हैं। इसलिए सब पृथक पृथक जानने में आता है। और पृथक पृथक जानकर भी अंत में क्या होता है कि अंत में यही प्रक्रिया केवल ज्ञान में यही होती है। केवल ज्ञान में विचार नहीं होता, लेकिन वहां तो सीधी यही प्रक्रिया है कि मैं आत्मा हूं, ज्ञायक हूं। क्योंकि केवल ज्ञान में जो अनंतानंत प्रतिभास हैं वे सब एक केवल ज्ञान पर्याय ही हैं। और वो उस केवल ज्ञान पर्याय का जो देवता है, माने वो जो ज्ञायक है और ये पुजारिन है। भगवान का भी यही तरीका है। भगवान का भी यही तरीका है। और अपन, बात अगर अपन की करें तो भले ही हम कम पदार्थों को जानें, अर्थात कम पदार्थ प्रतिभासित हों, लेकिन ज्ञान के जानने की विधि में निगोध से लेकर केवल ज्ञान तक कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल मानने और जानने का, मिथ्या मानना और मिथ्या जानने का है, कोई दूसरा अंतर नहीं है। 165 नंबर गाथा नियम सार में आया है। निश्चय से यही कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाशक ही है। और प्रवचन सार जी की 174वीं गाथा में कि अमूर्त पुद्गल कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, ये व्यवहार है। हाँ, वहां ये पर बात अलग है।
सिद्धि की जा रही है। जी भैया। ये बात अलग है, ये बात अलग है। 174 नंबर की गाथा में जो बात आई वो बात अलग है, और नियम सार में जो बात आई वो बात अलग है ना। ध्यान से समझना है ना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक। लेकिन बस इतनी सी बात समझो, स्वयं संवेदन के काल में लोकालोक को जानू या आत्मा को जानू, है ना, छद्मस्त की अपेक्षा से। एक बार में एक को विषय बनाएगा ना, आत्मा को विषय बनाएगा, लोक को तो विषय नहीं बनाएगा। जो भी है, समस्त परज्ञेय को गौण करता है और आत्मभाव जानने में आता है। छद्मस के तो साथ ऐसा है। और जिस समय परभाव जानने में आता है उस समय आत्मा जानने में, अनुभव में नहीं आता। अनुभव में नहीं आता को कहते हैं आत्मा जानने में नहीं आता, छद्मस्त की। श्रद्धा के लेवल की बात अलग है और अनुभूति के लेवल की बात अलग है, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि आत्मा को जानता है, लेकिन जिस काल में वह इंद्रिय के विषयों को जान रहा है उस समय आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है। समझना ध्यान से, अनुभूति नहीं है। श्रद्धा तो है मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, पर मैं सुख बुद्धि नहीं है, एकत्व मत बुद्धि नहीं है। लेकिन केवलियों पे ये नियम लागू नहीं होता। केवलियों का ज्ञान युगपद है। नियम सार में तन्मयता को निश्चय कहा। देखो ध्यान से, इस जगत में मेरा कौन, इस जगत में मेरा कौन, तो बोले जो मेरा आत्मज है उसको तो मैं अपना कह सकता हूँ, अपने को तो मैं अपना नहीं कहूंगा। अर्थात जिसमें मेरा अहम पना होगा, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, माता पिता, इनको तो मैं अपना कहूंगा। बाहरी सारी जगत को थोड़ी अपना कहूंगा। लेकिन लोक में एक नीति ऐसी भी है कि जिससे मोह करते हैं उसे हम अपना कहते हैं। क्या कहा? जिससे हम मोह करते हैं उसे हम अपना कहते हैं, है ना। और जिससे हम मोह नहीं करते, अपना भी पुत्र हो और मोह ना हो तो अपना मानते हैं उसे? अपना नहीं मानते, पराया है। आती बसत में नियम सार में कहा है कि जिसमें आत्मा की तन्मयता है, आत्मा तो उसे जानता है, तो तन्मयता किसमें है आत्मा की? तो स्वभाव में, ज्ञान में। अहमपना आत्मा ने ज्ञान में किया, ज्ञान में हूं, और ज्ञेय में अहमपना नहीं किया। क्योंकि उसने ज्ञेय में अहमपना नहीं किया तो क्या कह दिया? मैं तुझे जानता नहीं। समझना ध्यान से। एक पिता ने रुष्ट होकर अखबार में लिखवाया कि ये आमुक आमुक नाम के लड़के को मैं जानता ही नहीं, पुत्र है उसका वो। तो जब तू जानता ही नहीं, नहीं जानने वाले की घोषणा की जाती है कि नहीं जानता, या जानने वाले के लिए घोषणा की जाती है कि नहीं जानता? क्या लगता है, बोलो। इस विश्व में जानने जिसे मैं वाले की। नहीं जानता, मैं उसकी घोषणा करूंगा कि मैं उसे नहीं जानता, या मैं उसकी घोषणा करूंगा जिसे मैं जानता हूं और कहूंगा कि मैं नहीं जानता? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं जानने की घोषणा स्वयं से तो उसके लिए की जाती है। किसके लिए? जिसमें मेरा, जिसको मैं जानता हूं, जानता हूं लेकिन मेरा उसके साथ कोई रिश्ता जोड़ना मत, इसलिए मैं उसे जानता नहीं, ऐसा घोषित करती। तो नियम सार की वो शैली है। बाबूजी ने भी समझा है। मैं बाबूजी, आप ये मत समझना मैं उनके विपरीत कह रहा हूँ कोई बात, मैं बात आपको उसका मर्म समझा रहा हूँ जो बाबूजी कह रहे हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी जीवन, किसी भी ज्ञानी के जीवन के पूरे प्रवचन या पूरी बातों को सुनो और अंतिम बातों को सुनो, उसमें जमीन आसमां का अंतर मिलेगा तुमको। चाहे वो फिर गुरुदेव हो, वो बहन श्री हो, बाबूजी हो, है ना, हमारे गुरुजी हैं, बड़े पंडित साहब हैं, किसी का भी ले आओ आप। समझे बात? तो एक पक्ष को सुन के या पढ़ के अनर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो समस्त सर्वांगिक भाव को समझना चाहिए कि वहां किस विश्लेषण के बाद वो बात कही जा रही है। मैं नियम सार की अपेक्षा से आपको बस समझा देता हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ नियम सार में नहीं आई। ये बात नियम सार के अलावा गुरुदेव ने नियम सार पे जो प्रवचन किए हैं उसमें गुरुदेव ने इस बात का खुलासा किया है, और अन्य टीकाकारों ने अन्य टीकाओं में भी इसका खुलासा, प्रवचन सार की गाथाओं में और भी कई सारी गाथाओं में इस बात का खुलासा हुआ। वहां ये कहा कि व्यवहार का अर्थ है तन्मय नहीं होना, अहम बुद्धि का नहीं होना, ये व्यवहार है। तो आत्मा निश्चय से आत्मा को जानता है या ज्ञान को जानता है, या ज्ञान ज्ञान को जानता है पर को नहीं जानता है। उसका अर्थ और सिर्फ इतना है
कि जिसमें तन्मयता है उसमें अहमपना है, और जिसमें तन्मयता नहीं है उसमें अहमपना नहीं है। और जिसमें अहमपना नहीं है उसकी ये घोषणा है, क्योंकि मेरा तेरे से कोई वास्ता नहीं है, जा मैं तुझे जानता ही नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? लेकिन उसका वो अर्थ मत निकालना कि जानता ही नहीं। समझे या नहीं समझे? ऐसा वहां भाव स्पष्टता अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ो ये आगे। एक इसमें जो 174 नंबर है, अब वो मैंने पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसका बता दो। बस उसमें ये अमूर्त, मैंने बताया ना, तन्मयता। अमूर्त, नहीं नहीं, अमूर्त, अमूर्त पुद्गल कर्म, ये कैसे हुआ? पुद्गल, अमूर्त। पुद्गल, जो पुद्गल के कर्म होते हैं वो अमूर्त होते हैं ना, मूर्त थोड़ी होते हैं। पुद्गल में मूर्त और अमूर्त दोनों भेद हैं। कर्मों को अमूर्त कहते हैं। जो कर्म कर्म वर्गणाएं होती हैं इनको अमूर्त कहा जाता है। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि वो जो कर्म पुद्गल हैं जो मुझे बांधते हैं वे मुझे बांधते नहीं। समझे? वो तो नियम सार की भी, वो तो प्रचन सार, समय सार जी की भी शैली है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो वो गाथा तो सिर्फ इतने समझा रही है कि मेरा उसके साथ संबंध नहीं है। संबंध नहीं है के स्थापना को देखो, गेहूं के साथ मेरा ज्ञान के संबंध तो है ना? क्या? गेहूं के साथ मेरा ज्ञान के संबंध तो है ना? तो बोले अब वो है तो सही, पर मैं नहीं स्वीकारता। पकड़ में ही बात है ना? कि मैं क्यों जोड़ूं ये संबंध भी, मैं क्यों स्वीकारूं? जब मैंने उससे अपना मोहब्बत तोड़ दिया, तो मैं ये संबंध भी क्यों रखूं कि मैं उसे जानता हूं? बात समझ में आई नहीं? है ना? जैसे किसी किसी गरीब के पास बहुत धन हो जाए, बहुत धन हो जाए, तो अपने निर्धन रिश्तेदारों को जानता है या नहीं जानता है? क्या? कि कोई पूछे तो वो कह देता नहीं मैं उन्हें नहीं जानता। नहीं समझे? उनके साथ वो कोई संबंध नहीं रखना चाहता, इतना संबंध भी नहीं रखना चाहता कि मैं उन्हें जानता हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? इतना हाँ संबंध भी नहीं सही है। रखना चाहता। जानते हुए भी नहीं जानता। नहीं जानता। वो शैली है वहां। समझे? स्वपर प्रकाशक में पर प्रकाशक पने का निषेध नहीं कर सकते, तो वो स्वभाव है उसका। लेकिन क्योंकि संबंध, ज्ञान के संबंध भी स्वीकार नहीं करते हम, कहा ये दृष्टि के विषय की का ऐसा ही अद्भुत महात्म्य है ना, आत्मा के आनंद का, आत्मा की रमणता का, है ना, स्वरूप की गुप्ति का बहुत महात्म्य है। तो वहां ये बात कही कि मैं उसे नहीं जानता। नहीं जानता मतलब ज्ञान के संबंध भी नहीं है कि नहीं हमारा नहीं है। मैंने हम क्यों कोई भी संबंध क्यों जोड़े उस अपेक्षा से वहां ये बात कही गई। ठीक, चलो। और तुम्हें नहीं समझ में आए तो वहां एक बार विषय को पढ़ना और पूछना। बरोबर। यहाँ पर बंद की सिद्धि, वहां पर मतलब 74, 174 गाथा में, वहां पर हम्म, बंद की सिद्धि की जा रही है। ये सेंटेंस पूरा पढ़ो भैया। अच्छा, पढ़ा नहीं ये क्या? सेंटेंस दोबारा पूरा, पढ़, हाँ। दोबारा, कोई बात नहीं। इसलिए एक बात तो ये कि ये 165 गाथा नियम सारजी में आई है। निश्चय से यही कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाशक ही है, और प्रवचन सारजी की 174वीं गाथा में आया है कि अमूर्त पुद्गल कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं, ये व्यवहार है। वहां पर बंध की सिद्धि की जा रही है। अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म बंधते हैं, ऐसा कहना व्यवहार है। हम्म। हाँ हाँ, पर वास्तव, आत्मा, आत्मा मूर्त है, कर्म मूर्त है, मतलब वो मूर्तिक है, वो अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। तो बोले बंध को कैसे प्राप्त होगा? तो हवा को, अब मुट्ठी से हवा बांध ली तुमने, तो कह रहे बांध सकते हैं क्या? तो नहीं बांध सकते। वो उतनी सी बात, वो तो सीधी सी बात है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, बांधने का करता नहीं, आदि आदि बात है ना। वही बात समझा रहे हैं यहाँ पर। वास्तव में आत्मा के साथ कर्म बंधते नहीं, पर कर्म के साथ ही कर्म बंधते हैं। हम्म। कर्म आत्मा के साथ कैसे बंधेंगे? भले रस्सी ही की वे गांठ आत्मा, रस्सी में लगी है, ये बात। हाँ, रस्सी ने रस्सी को बांधा है, भैंस का तो गर्दन केवल उसमें फंस गई है। वो वाली बात है यहाँ भले ही आत्मा के पास छाए रहें, वो पे। तो उनके रहने की जगह है, लेकिन हम्म। कर्म के साथ तो कर्म ही बंधते हैं, निश्चय तो ये है। हाँ, लेकिन आत्मा के साथ बनते हैं ये भी कहना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक कारण है। वरना संसार की फिर सिद्धि कैसे होगी? सिद्धि नहीं हो सकेगी। तो जैसे ये उदाहरण दिया कि ये अमूर्त आत्मा के साथ
मूर्त कर्मों का बंध होता है, वैसे अमूर्त आत्मा मूर्त पदार्थों को व्यवहार से जानता है। हम्म। जैसे अमूर्त आत्मा मूर्त पदार्थों को व्यवहार से जानता है, उसी तरह अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म व्यवहार से बंधते हैं। व्यवहार से बनते हैं माने व्यवहार न से ये कहा जाता है। हम्म। दोनों एक ही बात है। वहां हाँ जानने देखो, का उदाहरण लिया वहां है। पे, हाँ यहाँ एक बात को ध्यान से समझना, मतलब बाबूजी ने जो जिस उदाहरण के साथ जिस सिद्धांत की सिद्धि की है ना, वो बात तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने, देखो, कर्ता कर्म की अपेक्षा से जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। मैंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और ये बात अल्टीमेट है। जीव की जीव कर्म को बंध प्राप्त होता है या नहीं होता है, तो ये उपचार का विषय है, ये व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो अपने अज्ञान के कारण अपने अज्ञान से बंधता है और अपने अज्ञान ज्ञान से खुलता है। और ज्ञान अज्ञान की घोषणा वो कर्मों के माध्यम से हम करते हैं। तो क्या कहते हैं कि कर्मों से बंधा है। देखो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझना इस बात को। डॉक्टर ने तुम्हारा थर्मामीटर से बुखार चेक किया, तो अब मुझे ये बताओ कि वो सबसे पहले बुखार को कहाँ देखेगा? थर्मामीटर में देखेगा। तो देखेगा थर्मामीटर की ओर, और बुखार की घोषणा किसे है करेगा? तुम्हें ऐसे करेगा। समझ नहीं बात? कहाँ देखेगा? थर्मामीटर को देखेगा और कहेगा क्या? तुम्हें बुखार है। पकड़ में ही बात? तो डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, थर्मामीटर ने मुझे बुखार किया है क्या? ऐसा तो नहीं। ऐसे ही आचार्य आत्मा की अवस्था का ज्ञान कराते हैं। कैसे कराते हैं? कर्मों से कराते हैं। देखेंगे कर्मों की ओर, इशारा करेंगे कर्म की ओर, अवस्था किसकी बतलाएंगे? आत्मा की। अब कर्मों के कारण आत्मा की वो अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्मों का उपचार आत्मा में हुआ। पकड़ में ही बात? यानी मूर्तिक कर्मों ने अमूर्तिक आत्मा को बांधा, ये उपचरित कथन हो गया। अब आ जाओ जानने के ऊपर। 159 नंबर की गाथा, 161 नंबर की गाथा, किसकी? नियम सार जी की। ठीक है ना? मां टीका में स्पष्ट है, तन में होकर नहीं जानना ही व्यवहार से जानना है। क्या कहा? तन्मय होकर नहीं जानना, ये व्यवहार से जानना है। आती बात समझ में नहीं आती? तुम मोदी जी को जानते हो? हैं? जानते हो? तो हमारा एक काम करवा दो उनसे। तो ये कैसी जान पहचान है तुम्हारी? मेरी बात समझ में आई नहीं? है ना? मोदी जी तुम्हें जानते हैं कि मोदी, कि देखो, एक अपेक्षा से कि तुम भारतवासी हो, तो समस्त भारतवासी उनका परिवार है, पर वो जानते किसी को नहीं। समझ नहीं? बात नहीं समझ में? और तुम उन्हें जानते हो, तो काम एक करा नहीं सकते। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? ऐसे ही आचार्यों ने कहा कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है या नहीं जानता है? बोले तन्मयता का रिश्ता नहीं है, इसलिए नहीं जानता है। पकड़ में ही बात? नहीं, कुछ करा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और ये ज्ञान, ये संबंध, जैसा मैं मोदी जी को जानता हूं और तुम भी जानते हो, ऐसा ज्ञान आत्मा को, कर्म को जानता है। तो ऐसे जानने का क्या लाभ? बोले जानना नहीं जानना बराबर है। ये क्या कहा? समझ में? ये बात नहीं समझ में? ये जानना और नहीं जानना ये बराबर है। ऐसे ही जिसके साथ तन्मयता नहीं है, ऐसे ज्ञों को जाना या नहीं जाना, बोले ना जाने जैसा है, नहीं जानने जैसा है। तात्पर्य तत्व प्रदीपिका, प्रचन सारजी तत्व प्रदीपिका 52 नंबर की गाथा। ठीक, वहां इसका स्पष्टीकरण किया, ज्ञप्ति क्रिया आदि को प्रकाशित भाव को समझाते समय वहां ये बात स्पष्टता ही कही आचार्य देव ने कि तन्मय नहीं होना ये व्यवहार है। बस इतनी इतनी बात तुम्हें याद रहे, तो ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है का अर्थ तुम सही सही कर लोगे। और तुमने ये बात, अगर ये बात तुम भूल गए, ये मेरा कहा हुआ नहीं, ये केवली के द्वारा कहा गया है, आचार्यों द्वारा प्रणीत है। आप नियम सार की गाथा खोलो और पढ़ो। 159 नंबर, 160, 161 नंबर गाथा, 52 नंबर की गाथा, और शायद 4 नंबर का कलश भी है, शायद, मुझे ध्यान नहीं है, समय सार जी का, वो भी एक बार देखने लायक है। तो वहां ये बात स्पष्ट ही है कि तन्मय होकर नहीं जानना, इसका अर्थ ही है कि आत्मा या ज्ञान पर को नहीं जानता है। समझ बात? ऐसा। चलो ये आगे। व्यवहार से बंधते हैं अर्थात व्यवहार न से कहा जाता है। हम्म। दोनों एक ही बात है। वहां पर जानने का उदाहरण लिया है कि अमूर्त मूर्त को जानता है।
कि जैसे ये व्यवहार है, उसी तरह से ये व्यवहार है कि अमूर्त के साथ मूर्त बंधा हुआ है ना। अब समयसार गाथा 270 में लिया कि मैं अन्य जीव को पीड़ा देता हूं, अथवा एक अन्य जीव की एक रक्षा करता एक हूं। सॉरी सॉरी, मैं ना, आप लोग लिख लो, नोट कर लो। समय सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका है, तात्पर्य वृत्ति टीका समय सार जी की, उसमें 356 और 365 नंबर की जो गाथा है, 356 और 365 नोट कर लो। उसमें भी आचार्य देव ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि तन्मय समयसार होकर नहीं। हाँ, समय सार जी, समय 300। सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका देखना, तात्पर्य वृत्ति टीका 356 365। उसमें भी आचार्य देव ने ये स्पष्टीकरण किया कि तन्मय होकर नहीं जानना अर्थात व्यवहार से जानना होता है। नहीं जानने जैसा है और नहीं जानना है ऐसा। तन्मय बरोबर। नहीं, बस ये बात सभी याद रखो, तन्मय होकर नहीं जानने का अर्थ है नहीं जानना। अब नहीं जानने का अर्थ जो जो भी हो रहा है, जो मैंने सुना है थोड़ा बहुत, है ना, बाबूजी का तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैंने बाबूजी के स्वपर प्रकाशक के संदर्भ में लगभग 18 या 17 प्रवचन हैं, जिसमें से 12 13 या 14 प्रवचन तो मैंने लगातार पूरे कंटिन्यू सुने हैं स्पष्ट, और एक बार नहीं सुने, कईयों बार सुने हैं। तो मुझे तो वो बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है। पर इसके संदर्भ में जो चर्चाएं होती हैं, और वो चर्चा जो मैंने सुनी है, जिनकी सुनी है, वहां जो भूल है एक्चुअल में, हम ये सिद्धि करते हैं। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि ज्ञान पर को नहीं जानता, ये सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? इससे क्या आपत्ति होगी अगर ज्ञान पर को जान लेगा तो? ज्ञान अगर पर को जान लेगा और निश्चय से जान लेगा, मैं कह रहा हूं निश्चय से जान लेगा, तो उसमें ज्ञान में क्या घट जाएगा और क्या बढ़ जाएगा? आंख गटर को देखेगी, गंदी नहीं होती। क्या समझे? पकड़ में ही बात। ये तो ये तो ज्ञान की अभिनय है, समझना। ये तो ज्ञान का सामर्थ्य घटाने वाली बात है कि ज्ञान पर को नहीं जानता। ये जो सिद्धि हो रही है ना, ज्ञान पर को नहीं जानता है, ज्ञान पर को नहीं जानता है, जिन्होंने ये बात कही उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, पर जिन्होंने इस बात को नहीं समझा उन्होंने इसका अनर्थ कर दिया। म, कहावत है, गुड़ का गोबर कर देना। क्या? ज्ञान आत्मा का वो विलक्षण गुण है जो तीनों लोगों की सिद्धि करता है। इस आत्मा की तो करता ही है, तीनों लोगों की सिद्धि करता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक शक्ति का और और भेद ज्ञान का वो ये समझ लो आत्मा के अनंत गुणों का वो गुण है कि ऐसा अद्भुत गुण लोक में और कोई नहीं है। ऐसी अद्भुत उसकी अवस्था है, समस्त लोगों को जानता है और अनुभव आत्मा का करता है। ये सामर्थ्य किसकी है? ये मुख्य गुण करने की सामर्थ्य, ये भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य, ये ज्ञान की है। आचार्यों ने ज्ञान को आत्मा और आत्मा को ज्ञान यूं ही नहीं कहा, यूं ही नहीं कहा, समझे? मेरे होने की सिद्धि तो ज्ञान करेगा ही करेगा, पर के होने की सिद्धि भी ज्ञान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जड़ में वो सामर्थ्य नहीं कि वे अपने अस्तित्व की सूचना दे सके। क्या? समस्त द्रव्यों में प्रमित्व गुण है, लेकिन आत्मा प्रमेय भी है और प्रमाता भी है। क्या? आत्मा जानने में भी आता है और जानता भी है। लोक में कोई और द्रव्य ऐसा नहीं है क्या जो जानने का कार्य करता हो। जानने में तो आ जाएगा, जानने का कार्य नहीं कर पाएगा। पर मैं, तुम प्रमित्व गुण का निषेध करते हो जब ये स्वीकार करते हो कि ज्ञान पर को नहीं जानता। और जब एक गुण का अभाव होगा तो समस्त द्रव्य का अभाव होगा, और जब समस्त द्रव्य का अभाव होगा तो इस आत्मा का भी अभाव होगा। इसको अलग मत समझना। क्या समझे? ज्ञान जब पर को नहीं जानता है कि हम सिद्धि करेंगे, तो ज्ञान स्वयं को जानने वाला भी नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? आचार्य ने सिद्धि की इस बात की, उन्होंने कहा परमित्व वो गुण है जिससे आत्मा जानने में आता है। क्या? कुछ बात समझ में ही नहीं। परमित्व वो गुण है जिससे आत्मा जानने में आता है, और ज्ञान वो गुण है जो परमय और परमाता दोनों को जानता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? नहीं समझे? आत्मा स्वयं को जानता है, बोले हाँ, कैसे जानता है? परमित्व गुण के कारण जानता है। आत्मा में भी वो परमित्व गुण है, और ऐसा का ऐसा परमित्व समस्त द्रव्यों में है, इसलिए उनको भी जानता है। आती है बात? समझ में नहीं आती? ये टोटल सिनेरियो जो है, जो सारा कंक्लूजन है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
पर को नहीं जानता, तुरंत तुम्हारा हृदय जानने इस बात को कि तन्मय होकर नहीं जानता, इसका अर्थ है कि पर को नहीं जानता। बस यदि तुमने ये तन्मय वाली बात हटा दी तो कुछ सब कुछ खत्म कर दिया। फिर तुम ये व्यर्थ की सिद्धि है कि पर को नहीं जानता। वो एक उल्टे सीधे उदाहरण आते हैं, वो आंख में वो वस्तु पे लाइट पड़ती है, फिर आंख में वो रेटिना में जाता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है और फिर वो आंख उसको देखती है, डायरेक्ट वस्तु को नहीं देखती है। ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ये मूर्खतापूर्ण उदाहरण है। मेरी मेरी बात को समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। मैंने कटाक्ष नहीं है ये वस्तु के स्वरूप की बात है, वस्तु के स्वरूप की बात। ये निर्णय नहीं किया तो क्या निर्णय किया तुमने? आत्मा के ज्ञान को नहीं समझा तो क्या क्या समझा फिर तुमने? कुछ नहीं समझा। जैन धर्म की सिद्धि नहीं करी तुमने, फिर अन्य मत की सिद्धि करी, अन्य मत की सिद्धि। ऐसा ज्ञान किस काम का जो अपने सिवा अन्य जगत में किसी को ना जाने, वो किसी काम का नहीं है। तो एक निश्चय व्यवहार करते क्यों हो? हम सिर्फ तन्मयता की, देखो ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। स्यादवाद से भी ज्यादा तीखी तलवार है अध्यात्म की, ध्यान रखना। स्यादवाद से भी ज्यादा। क्या समझे? समझ में आई बात? नहीं समझ में? अध्यात्म की तलवार ज्यादा ज्यादा तीखी है, ज्यादा पैनी है। भैया बिना सियादवाद के अध्यात्म भी तो समझ में नहीं आएगा ना। कुछ अध्यात्म नहीं निकला तो है, आगम की भूमि से ही है। कुछ नहीं है। स्यादवाद के बिना का जो अध्यात्म है वो जहर है, जहर। क्या समझे? जहर, दूसरी चीज नहीं है वो। पूरा निश्चयवाद, वितंडावाद, वो सब अध्यात्म की देन है। उल्टा नहीं पकड़ना। मैं अध्यात्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें ये समझा रहा हूं कि बिना स्यादवाद का अध्यात्म वो किसी काम का नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? तो ये बात तुम्हें ध्यान में होनी चाहिए कि जब ये कहा कि ज्ञान पर को नहीं जानता, तो ये व्यर्थ की सिद्धि मत करो। नहीं जानता है वो तो जानता ही नहीं, तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ऐसा ऐसा एक बात है, बहुत सिंपल सी बात। और आचार्यों ने कही है ना, और हिमांशु नहीं कह रहा उस बात को, उसको कहने वाले परंपरा गुरु आचार्य गणधराचार्य तीर्थंकर स्वयं केवल ही भगवान है। तन्मय होकर नहीं जानना ही व्यवहार से जानना है, बस। और व्यवहार से असत्य, असत्यार्थ या अभूतार्थ, तो हम उस नए की अपेक्षा से ऐसा कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता है। पर नहीं जानता है ऐसा मत समझ लेना। तन्मयता का निषेध करने के लिए उसको व्यवहार के खाते में डाला है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? तुम जिस जिस व्यवहार से उसकी सिद्धि करते हो ना, कि जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, ऐसा आचार्यों का मत नहीं है। तुम्हारा हो सकता है, आचार्यों का ये मत नहीं है, केवली का ये मत नहीं है। अब मुझे बताओ सर, आपने सबसे पहले किसकी सिद्धि करते हैं? देवशास्त्र गुरु की सिद्धि करते हैं। और देव की सिद्धि सर्वज्ञता के बिना नहीं होती। क्या कहा? पहला नियम है ये। और जिस सर्वज्ञता की सिद्धि से तुम आत्मा तक पहुंचे, और वहां आकर तुमने क्या निकाला कंक्लूजन? कि आत्मा सर्वज्ञ नहीं है। क्या कहा तुमने? आत्मा सर्वज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञ कहते ही उसे है। किसे? जो समस्त लोकालोक को जाने, हाथ पे रखे आंवले की भांति जाने। जैसे अपने आत्मा को स्पष्ट जानता है, ऐसे पूरे लोकालोक को स्पष्ट जाने। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में है? लेकिन तन्मय होकर नहीं जाने, और तन्मय होकर नहीं जाने इसका अर्थ है व्यवहार से जानता है, ना कि ऐसा व्यवहार जैसा लोक में शरीर और आत्मा का व्यवहार बतलाया। ऐसा व्यवहार नहीं है ज्ञान में। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? तो उसे ध्यान से समझना। ठीक, चलो भैया। अब समयसार गाथा 270 में लिया है कि मैं अन्य जीव को पीड़ा देता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, अथवा मैं मनुष्य हूँ, अथवा मैं ये धर्मास्तिकाय आदि को जानता हूँ। तो इसको अध्यवसान कहा है। अध्यवसान माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा है। तो उसमें तीन बातें तो अपन स्वीकार कर ही लेते हैं कि मैं किसी की रक्षा करता हूं, यह वास्तव में सही नहीं है। क्योंकि ऐसी बात आज तक जगत में अनादि से और अनंत काल तक भी ऐसी एक घटना नहीं घटेगी कि कोई आत्मा किसी जीव को बचा ले या उसकी रक्षा करे। ऐसी घटना नहीं घटी।
कि अनंत काल में घटेगी भी नहीं, इसलिए यह बात तो मिथ्या है। इसी तरह मैं किसी जीव को पीड़ा देता हूं तो कहते हैं कि भाई ये पीड़ा देना भी सार्थक होता नहीं, घटता नहीं। ये भीतर ही भीतर इस तरीके की मिथ्या विकल्प करता है, लेकिन आज तक किसी ने किसी को पीड़ा दी हो, यह बात तो कतई झूठ है, मिथ्या है। अब सही बात तीसरी बात कि मैं मनुष्य हूं, तो यह भी झूठ है, क्योंकि मनुष्य के भीतर ये जो चिन्मात्र ज्ञायक भगवान आत्मा पड़ा हुआ है, और ये तो ऊपर का आवरण है, ऊपर का चोला है। जैसे किसी घड़े के भीतर दीपक जलता है तो वो ऊपर से ढका हुआ है, इसी तरह से चिन्मात्र ज्ञायक इसके भीतर, इसके रोम रोम में पड़ा है, लेकिन दोनों न्यारे न्यारे हैं, दोनों न्यारे न्यारे हैं, सदा से ही साथ रहे हैं। क्योंकि तेजस कारमाण शरीर तो संसार अवस्था में रहता है, इसलिए सदा से साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मेक नहीं हुए हैं। और इसी श्रृंखला में जिसको महापाप कहा है, आचार्य ने लिया है कि ये मुझे परद्रव्य जानने में आता है, माने धर्मास्तिकाय जानने में आता है, तो ये भी उसी कोटि का मिथ्या दर्शन है, समान है। कोटि का मिथ्या दर्शन है। क्योंकि धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय की जगह पर है, और तेरा ज्ञान तो आत्म प्रमाण है, वो तो वहां जानने की क्रिया कर, वही जानने की क्रिया करता है। तो वहां कौन है जो जानने में आता है कि ज्ञान की सीमा में, ज्ञान के भीतर कौन सा पदार्थ है जो जानने में आता है कि जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, और हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भी ज्ञान के भीतर कभी आज तक आए ही नहीं, वे तो अनादिकाल से बाहर ही रहे हैं। क्योंकि दोनों विपरीत तत्व हैं, वे हाँ, कभी तो एक अब हो नहीं सकते। अब ये जो बात कही जा रही है, ये जो बाबूजी बात कह रहे हैं, ये स्वभाव की अपेक्षा से कह रहे हैं, है ना? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव भिन्न है और राग द्वेष का स्वभाव भिन्न है। देखो एक बात सुनो, परमात्मा प्रकाश टीका है ना, परमात्मा प्रकाश टीका सुना है ना? परमात्मा प्रकाश टीका 5 नंबर गाथा, गाथा नंबर 5 या श्लोक नंबर 5 है उसका, परमात्मा प्रकाश टीका में। वहां इसमें बहुत बहुत अच्छे से ऊहापोह हुआ है। ये प्रश्न था ना इसमें कि कहाँ कहाँ से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। 52 नंबर की गाथा, 47 नंबर की गाथा, प्रवचन सार, नियम सार में 159, 160, 161, परमात्मा प्रकाश टीका 5 नंबर गाथा। तो वहां एक प्रश्न उठाया शंकाकार ने, आचार्य ने स्वयं ही प्रश्न उठाया, ये पूछा कि केवल ज्ञान को निश्चय से केवल भगवान को निश्चय से केवल ज्ञानी कहें या व्यवहार से केवल ज्ञानी कहें? क्या प्रश्न है? भगवान निश्चय से केवल ज्ञानी है या व्यवहार केवल ज्ञानी है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो आरोपित है केवल ज्ञान उनका? हम्म? क्यों? जब वो व्यवहार से पर को जानते हैं तो इससे सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञता भी व्यवहार से हुई। क्यों? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो वहां उन्होंने स्पष्टीकरण किया, स्पष्ट करा किया कि भैया तन्मयता का निषेध करना है ना? क्योंकि वो जानते ऐसे हैं मानो समस्त लोक ज्ञान में ही हो। तो राजवार्तिक है ना, राजवार्तिक में 1 नंबर, 1/10 ऐसा 10 नंबर का श्लोक है, या पहले अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक है। उसमें ये कहा कि आत्मा में का जो तन्मयता है वो गेयों के साथ नहीं है, गेयाकार के साथ है। देखो ध्यान से समझना क्या लिखा, आत्मा की तन्मयता गेयों के साथ नहीं, गेयाकार के साथ है। बोले कैसी बात है ये? क्योंकि गेयाकार वास्तव में ज्ञान का बना है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, पकड़ में आती है बात? ये समझ में आती है? आत्मा की तन्मयता गेयों के साथ नहीं, गेयाकारों के साथ है। और वो केवल ज्ञान ऐसा अद्भुत है मानो समस्त लोग ज्ञान में ही हो, ज्ञानगत, और ज्ञान को सर्वगत और लोक को ज्ञानगत। ऐसी गाथा है ना प्रवचन सार जी की। माने ज्ञान ऐसे जानता है लोक को मानो पूरा का पूरा लोक उस ज्ञान में ही हो, ऐसे जानता है केवल ज्ञान। तो वहां कहा ज्ञान में लोक का रंच अंश मात्र भी नहीं। समझे नहीं समझे?
और फिर वहां उसकी सिद्धि करी कि भैया वो व्यवहार अर्थात तन में नहीं है, तन में नहीं है, इसलिए वो व्यवहार है। ज्ञान का एकत्व ज्ञेयाकार के साथ है, ज्ञेयों के साथ नहीं है। ऐसा ऐसा राजवार्तिक का बकायदा श्लोक है। अब तुम ज्ञेयाकारों के साथ एकत्व मानते हो, बोलो नहीं मानते, और तुम बोलो वो भी व्यवहार है। जब तुमने ज्ञेयाकार को ज्ञान का बना ये सिद्ध किया, तो ज्ञेयाकार के साथ एकत्व स्थापित करना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा आत्मा का? समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना? राजवार्तिक का 10वें नंबर का श्लोक भी पढ़ लेना, और परमात्मा प्रकाश टीका का 5वें नंबर का की गाथा है वो भी पढ़ लेना, वो भी इसके संदर्भ में जानने और समझने योग्य है। प्रश्न है ना इसमें तो कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, और भी एक दो जगह होगा, मेरे ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा, पर यहाँ यहाँ आप पढ़ो। और मैं तो देखो मैंने खूब पढ़ा है इसके ऊपर, ऐसे नहीं एक बार नहीं पढ़ा कि मैंने एक बार पढ़ लिया और समझ लिया, एक बार नहीं पढ़ा। मैंने कईयों बार पढ़ा है, सैकड़ों बार पढ़ा है, और अभी भी पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे पूरा स्पष्ट है एकदम कि वहां एक ही बात कह रहे हैं आचार्य, सिर्फ एक बात। तुमने वो बात नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा। सिर्फ तन्मयता का निषेध है, इसलिए व्यवहार है। ये तो व्यर्थ की एक्सरसाइज है अभी कि आई ज्ञान थी, पर को जानता अब है मैं वगैरह। गई हाँ दोबारा से भरा पड़ा आरओ में गया ही नहीं, और स्लैब पे पड़ा है पूरा पानी, इधर से टपक रहा है, उधर से टपक रहा, पूरी स्लैब भरी पड़ी। मैं समझा नहीं भाई, रोज क्या आंटी प्रश्न है का क्या है। है? नहीं प्रश्न क्या है, क्या है, मैं समझा नहीं। किसी का प्रश्न नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, अच्छा। हाँ चलो कोई बात नहीं, म्यूट कर दो, है ना? तो क्या कह रहे हैं, वो तन्मय नहीं होता, उसका नाम व्यवहार है। और ये इतने सारे जो आपको मैं प्रकरण बता रहा हूँ ना, आप प्रवचन सार जी का पढ़ेंगे, आप समय सार जी का कलश 4 पढ़ेंगे, परमात्मा प्रकाश टीका 5 पढ़ेंगे, राजवार्तिक का 1/10 नंबर पढ़ेंगे, तो वहां सब जगह आपको ये बात पढ़ने को मिलेगी। क्या? तन्मय 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 तन्मय, और तन्मयता के निषेध का नाम व्यवहार है। और ना मिले तो फिर आना मेरे पास। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मूल संस्कृत का पढ़ कराना, हिंदी का नहीं। संस्कृत से मैच करना, बकायदा जो हिंदी में लिखा है उसे आचार्यों की मूल संस्कृत से मैच कर करके पढ़ना, मुश्किल नहीं है। तुम हिंदी पढ़ोगे संस्कृत पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, शब्द तो समान ही होते हैं, सिर्फ उच्चारण का अंतर होता है। ठीक है ना? और तुम पढ़ना और वहां समझना उस बात को कि नहीं जानने का अर्थ क्या होता है। नहीं जानने का अर्थ ऐसा बिल्कुल मत लेना जैसा लग चल रहा है इस श्लोक में, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। अरे सर्वज्ञता निश्चय से है, व्यवहार से है? पहले तो तुम यही सिद्धि कर दो। जब सर्वज्ञता ही व्यवहार से हो गई तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। फिर काय को मति शुद्ध ज्ञान को गाली देते हो तुम? क्या कुछ बात समझ में नहीं आई? क्यों इसका अभाव करना है तुम्हें? क्यों केवल ज्ञान की महिमा गाते हो? और कैसा फल? आचार्य तो कह रहे हैं शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, तो क्या दम है उस केवल ज्ञान में जो किसी लोग के एक पदार्थ को जाने नहीं? कुछ बात समझ में नहीं? ज्ञान, ज्ञान की बदनामी है ज्ञान लोग को नहीं जाने तो। ठीक है ना? तन्मयता का निषेध है, इसलिए व्यवहार है, बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। ये नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। तुम बहुत शब्द, वो क्लियर शब्द हुए ये मलिच्छता वाले हो जाएगी। पॉइंट्स ना। बहुत हाँ शब्द कंफ्यूजन थी मलिच्छता। इसमें। कंफ्यूजन कुछ नहीं, भी पढ़ो ना, मैंने तुम्हें जो गाथाओं के रेफरेंस दिए वो खोल के पढ़ना। ठीक है? ऐसे नहीं, मेरे मैं कह रही मेरे हूँ अब ऊपर बहुत विश्वास नहीं क्लियर करना। हुए पॉइंट। जब मैंने आपको याद है ना, हाँ पहले नियम से आरजी में मैंने आपको बताया हाँ था हाँ 159 हाँ। टू 169 मुझे बहुत कंफ्यूजन है इन वाली गाथाओं में, तो वो अब एक क्लियर हो। गाथा, कारण परमात्मा, कारण शुद्ध परमात्मा, स्वापरपेक्ष पर्याय, आत्मा पर व्यवहार से पर को जानता है, कैसे कितने सारे सिद्धांत है उस नियम सार जी के, जिसके संदर्भ में कुछ का कुछ चलता है। दर्शनोपयोग आत्मा की अनुभूति का विषय, मतलब आप समझो। वहां आप अगर आचार्यों के हृदय कोण की बात को, स्यादवा शैली को नहीं समझेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप जैनत्व का निषेध कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का निषेध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। समझे? देखो तर्क किसे कहते हैं? जो सर्व प्रकार से वस्तु की सिद्धि करता हो। एक तर्क इसका नाम नहीं है कि मैंने एक बात कही आज, उस बात से वस्तु का ही निषेध कर दिया, है ना? एक पक्ष का अभाव ही कर दिया, अभाव नहीं करता। जैन दर्शन का सियादवाद मुख्य गुण शैली है, निषेध शैली नहीं है, निषिद्ध नहीं है। निषेध तो मिथ्यात्व का किया जाता है, निषेध तो परमत का किया जाता है, निषेध तो एकांत का किया जाता है। वस्तु का तो मुख्य गुण किया जाता है, अंतर है दोनों में, नहीं है। जब हम मुख्य करते हैं तो गुण को निषेध नहीं करते हैं। निषेध किसका करते हैं? निषेध मिथ्यात्व का करते हैं, निषेध एकांत का करते हैं। निषिद्ध जन्मांध सिंधुर विधानम, जन्म से अंधे पुरुषों के मत का निषेध किया जाता है।
निषिद्ध जन्मांध सिंधुर विधानम, हाथी के संदर्भ में जो उनकी मान्यता है उसका निषेध है। किनका? वो जो जन्म से अंधे पुरुष है उनका। स्यादवाद का थोड़ी निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, व्यवहार निश्चय का निषेध करता है, ऐसा नहीं है कि स्वप्रकाशक पर प्रकाशक का निषेध कर दे और पर प्रकाशक स्वप्रकाशक का निषेध कर दे। ऐसा आत्मा में धर्म नहीं है, अस्थि नास्ति का निषेध करती हो, नस्ति आस्ति का निषेध करती हो। क्या समझे? बात समझ में आती ना? वो तो पूरक है, पैरेलल है, साथ चलते हैं। मुख्य कौन होता है? और तुम तो निषेध ही कर रहे हो पर प्रकाशक पने का। बाबूजी नहीं कर रहे हैं, बाबूजी के नाम से जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? उनकी बात कर रहे हैं। तो वहां ये बात आपको स्पष्टतः समझ में आनी चाहिए। ठीक, चलो भैया पढ़ो आगे। जिन गाथाओं के रेफरेंस बाबूजी ने दिए और जो मैं आपको एक और बता रहा हूं, उनकी सबकी टीकाओं में इस बात का स्पष्टीकरण है। चलो भैया पढ़ो। धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय की जगह पर है और तेरा ज्ञान तो आत्म प्रमाण है, वो तो वही जानने की क्रिया करता है। तो वहां कौन है कि जो जानने में आता है? ज्ञान की सीमा में, ज्ञान के भीतर कौन सा पदार्थ है कि जो जानने में आता है? जगत का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। और हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष भी हैं, वे ज्ञान के भीतर कभी आज तक गए नहीं, अनादिकाल से बाहर ही रहे हैं, क्योंकि दोनों विपरीत तत्व हैं, कभी एक हो नहीं सकते। मोही रागी द्वेषी तो जीव को ही कहा जाता है, लेकिन वो बात पुरानी हो गई। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि अब हम प्रयोग पद्धति पर चल रहे हैं। इसलिए मोह राग द्वेष भी उस ज्ञान से सदा भिन्न ही है। तो सब भिन्न भिन्न है और ये अज्ञानी मानता है कि मैं ही मोही रागी द्वेषी हो गया। आचार्य यहां से अनुभूति का प्रारंभ करते हैं। आचार्य यहां से अनुभूति का प्रारंभ करते हैं। कहां से करते हैं? कि ये जो प्रति समय चलने वाला उपयोग, अर्थात ज्ञान की जो पर्याय है, वो मोह राग द्वेष से सदा ही न्यारी है। और मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के भाव स्वयं हमारे अनुभव में आते हैं ना। अनुभव में आते हैं तो उस अनुभव में वो ज्ञान उनके स्वरूप को सिर्फ जानता है। सच्चाई तो ये है, ये ऐसा जब ज्ञान मानता के है। साथ एकाकार करना है, प्रयोग पद्धति का मतलब है ज्ञान के साथ एकाकार करने का प्रयोग करना, उद्यम करना, अपने ज्ञान स्वभाव से एकाकार होना और समस्त प्रभावों से अपने उपयोग को हटाना। ये प्रयोग पद्धति हो गई, समझे ना? अभ्यास या प्रयोग पद्धति। तो वहां प्रयोग पद्धति में जिसके साथ एकाकार करना है उसको तो रखेंगे, और जिसके साथ एकाकार नहीं रखना है उन सबको हटा देंगे, गौण कर देंगे, है ना? तो वहां मिथ्यात्वादी की तो बात ही क्या है, राग द्वेष भी स्वभाव नहीं है मेरा। अब ये बात तो हम सीख कर आ चुके हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति क्यों, कहाँ और कैसे होती है। क्यों होती है? कि पर में एकत्व बुद्धि धारण करने से होती है। कहाँ होती है? कि मेरे ही आत्म परिणामों में होती है। कैसे होती है? मेरे अज्ञान और अस्थिर भाव के कारण होती है। ये मैंने सीख लिया। अब इनकी उत्पत्ति ना हो उसके लिए क्या करूं? कि स्वभाव के साथ एकाकार हो, ज्ञान के साथ एकाकार हो, पर के साथ एकत्व बुद्धि को छोड़े। तो वहां जो पर भाव है उनके साथ तो मेरा द्वैत है ही, माने भिन्नता है ही। उन पर के साथ एकत्व बुद्धि धारण करने पर जो विभाव उत्पन्न होता है मुझ में, उनके साथ भी मेरा एकत्व नहीं है। तो जिनके साथ मेरा एकत्व नहीं है, जो मेरे स्वभाव नहीं है, मैं उन्हें अपना स्वीकारूं या नहीं स्वीकारूं? कि मेरे दुख के कारणों को मैं अपना स्वीकारूंगा नहीं। वो पुत्र जो कुल की मर्यादा को लजाए, पिता उसे पुत्र स्वीकारता नहीं है। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही ना? चूंकि ये मेरी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ये राग द्वेष मेरे स्वरूप का उल्लंघन करते हैं, मेरे दुख के कारण है, इनका इनको जन्म देने वाला तो मैं ही हूं, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है ना? तो मेरा इनके साथ कोई एकाकार भी नहीं है। ऐसा उनके साथ अपने स्वभाव, अपने भाव से एकाकार तोड़ता हुआ, उनका निषेध करता हुआ, अपनी सत्ता तक मात्र में उनको स्वीकार ना करता हुआ, और ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है उस और अपने उपयोग को लगाता है। ये प्रयोग पद्धति, ठीक है ना? प्रयोग पद्धति। इस प्रकार वहां एकत्व ज्ञान के साथ धारण किया जाता है
और समस्त प्रकार के ज्ञेयाकार और राग द्वेष आदि समस्त भावों से अन्यत्व या भिन्नत्व स्थापित किया जाता है। ये तरीका है, इसको प्रयोग पद्धति कहते हैं। ठीक, चलो भैया आगे। ये ऐसा मानता है कि मेरा ज्ञान और मैं ही रागी द्वेषी मोही हो गया हूं। एक तो चैतन्य अथवा ज्ञान और एक मोह राग द्वेष, इन दोनों के बीच में जो संधि है, उस संधि को भंग करके ये मान लेता है कि मैं मोही रागी द्वेषी हो गया हूं। आचार्य शुरू कहाँ से करते हैं, प्रारंभ कहाँ से करते हैं जिनवाड़ी में, कि ये जो हमारा उपयोग है ना, भले ही अनादिकाल से कैसा ही मानो, लेकिन मान लेने पर भी मोह का एक अविभाग प्रतिच्छेद इसके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुआ, और ज्ञान में प्रविष्ट नहीं, आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ, और राग द्वेष का एक भी अविभाग प्रतिच्छेद इसके ज्ञान और आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ। वो बाहर ही रहे हैं, वो बाहर ही रहे हैं। जिस समय सदगुरुदेव के उपदेश से ये बात जानने में आई, तभी इसने मोह राग द्वेष को अलग किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अलग है उसको क्या अलग करे, वो तो अलग है ही ना, इसलिए उनको अलग नहीं किया जाता। ये ज्ञान जैसा महान तत्व, जगत का पूजनीय तत्व, अरे वो ऐसा धंधा करेगा, किसी को न्यारा, किसी किसी को न्यारा न्यारा करे जो, तो जो न्यारे हैं उनको एक किया नहीं जा सकता, और जो एक है उनको तोड़ा नहीं जा सकता, माने न्यारा नहीं किया जा सकता। हाँ, अब न्यारे का अर्थ क्या है? अलग किया उसका अर्थ क्या है, या अलग है उसका अर्थ क्या है? कि वो मोह राग द्वेष अलग ही है। श्री गुरु के मुख से उपदेश ग्रहण किया और तुमने जाना कि ये राग द्वेष तेरे में उत्पन्न ही नहीं होते, तेरे ही नहीं है, इसका क्या अर्थ है? परिलक्षी परिणाम मेरे करने लायक नहीं है, हाँ, मेरा मेरे स्वभाव करने नहीं है, लायक। मेरा स्वभाव नहीं है, ये अर्थ है इसका। अर्थ समझना ध्यान से, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और वास्तव स्वभाव में स्थिर रहूं ना, ये मेरी मर्यादा है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, ये मेरा करने योग्य कार्य नहीं है। चोरी कौन करता है? चोर, चोर। है ना? कहा, कौन से पेड़ पे उगता है? कौन से देश से आता है? कौन से प्रांत से आता है? कौन सी माँ जनती है? अरे कोई तो होगा। क्या समझे? बात पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। चोर कहीं जन्म थोड़ी लेते हैं, किसी पेड़ से थोड़ी आते हैं, किसी देश के निवासी थोड़े ही हैं। वो तो जो चोरी करता है वो चोर कहलाता है, समझे? और चोरी करना, कोई कहीं जन्म नहीं लेता चोर। चोर का कोई जन्म नहीं होता कहीं। कहाँ जन्म होता चोर का, बोलो? होता हो तो बतलाओ हमें। ऐसी मोह राग द्वेष का जन्मदाता कौन है? कहाँ जन्मता है? कहीं नहीं जन्मता। तो पर में एकत्व बुद्धि धारण करता है, जो तेरा स्वभाव नहीं है, वो उसकी बात है यहाँ। पर में जो सुख दुख बुद्धि तूने धारण की है उसकी बात है। कहाँ जन्म दिया? अब बोलो, चोर की माँ का नाम बताओ। है? बतलाओ, मोह राग द्वेष की माँ का नाम बतलाओ, कौन है इनका पिता? पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में आई? तुम समझ रहे हो इस बात को? वो स्वभाव नहीं है का निषेध वो कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव, कि तेरा स्वभाव नहीं, तो इनका जन्मदातार नहीं है। अरे तू तो केवल ज्ञान को जन्म देने वाला है। अब सुनो दूसरी बात, कि जिस नए से केवल ज्ञान मेरा स्वभाव मेरा नहीं है, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना, उसी नए से ये राग द्वेष मेरे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय की बात है, यहाँ पे एक अपरिणामी ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव मात्र में हूं, अन्य कुछ नहीं, उस अपेक्षा से। समझे नहीं समझे? फिर भी अशुद्ध पर्यायों को अपना नहीं स्वीकार करते, और शुद्ध पर्याय को अपना स्वीकार करते हैं, ऐसा भी एक मत जिनवाणी में है। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव और स्वरूप की दृष्टि करानी है। दो दृष्टि करानी है ना, किस किस की? स्वभाव और स्वरूप। पकड़ में ही बात? तो वहां जो स्वभाव और स्वरूप को प्रकट करे, ऐसी पर्यायों से तो एकत्व स्थापित कर भी लेते हैं, लेकिन जो स्वभाव और स्वरूप को प्रकट ना करती हो, ऐसी पर्यायों के साथ तो एकत्व कदापि स्थापित करते नहीं है। तथापि अशुद्ध निश्चय से उनके साथ भी एकत्व स्थापित करते हैं। उलझ तो नहीं रहे ना मेरी बातों में, है ना? स्यादवाद रूपी तलवार अच्छे से चलाने आनी चाहिए।
ये क्यों चला रहे हैं हम तलवार? माइंड की एक्सरसाइज नहीं, ज्ञान की निर्मलता है ये, समझे? ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये उपयोग की निर्मलता है कि हमें वो जिन वचन भली प्रकार से समझ में आना चाहिए। ऐसा जैसा मेरी माँ मुझसे कहती है, जान से मार दूंगी क्या? पर मुझे कभी इस बात की स्वीकृति होती नहीं। ऐसा उस जिनवाणी का वचन हमें स्वीकृत होना चाहिए कि वो कभी तुझे रागी द्वेषी भी कहेगी, कभी तुझे उनका कर्ता भी कहेगी, और कभी वो तुझे अकर्ता भी कहेगी। पकड़ में बात? वही माँ राजा बेटा भी कहती है, वही माँ गंदा बेटा भी कहती है। वही माँ चाहती है कि मुझे खरोच भी ना आए, और वही माँ चाहती है कि मैं जान से मार दूंगी, ऐसा भी कहती है। लेकिन पुत्र उसकी कौन सी बात को ग्रहण करना है और कौन सी को ग्रहण नहीं करना है, इसमें चतुर होता है नहीं होता है? तो जिनवाणी के ऐसे पुत्र बनो चतुर एकदम, कि वहां किस मत से कौन सी बात कही जा रही है, तो मैं सहज एकदम क्लिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया ये बात समझ में नहीं है, भैया ये बात समझ में नहीं। तुम जाते हो पड़ोसी के पास, मेरी माँ मुझे जान से मारने की बात कह रही है, मुझे समझ में नहीं आई। कोई बेटा जाता है किसी के पास ये बात लेकर? है? तो तुम कैसे बैठे हो, जिनवाणी किन बातों में उलझते हो? तो नहीं पता वो माँ किस नए से क्या कहती है, वो बात तुम्हें स्पष्टता समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसा चलो भैया आगे। बरोबर। मोह राग द्वेष को न्यारा किया, ये व्यवहार कथन है। आगम हाँ में आता है, भगवान की वाणी में आता है कि मोह राग द्वेष छोड़ा या मोह राग द्वेष को अलग किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये उपयोग माने चलने वाली ज्ञान की पर्याय, उसमें मोह राग द्वेष का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। वो तो हमेशा, सचमुच हमेशा से स्वच्छ ही रही है, लेकिन निर्मल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान है ना, उसमें इसने ये कल्पना की कि ये मोह राग द्वेष जैसा जो आभास ज्ञान में होता है, तो ये मेरा ज्ञान मोही रागी द्वेषी हो गया। इसने ज्ञान को और मोह राग द्वेष को मिलाकर अनुभव किया, और इस तरह निरंतर अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता रहा। समझना ध्यान से, मोह द्वेष का तो नहीं आया, और मिथ्यात्व कैसे आ गया फिर मिथ्यात्व कैसे आ गया उस ज्ञान की पर्याय में? जिस रास्ते से मिथ्यात्व गया उसी रास्ते से मोह द्वेष गया है। क्या समझे? आपने कहा मोह द्वेष ने प्रवेश नहीं किया, तो मिथ्यात्व ने कहां से प्रवेश कर लिया ज्ञान की पर्याय में? पढ़ो फिर से इस लाइन को, पढ़ते हो ध्यान से, सुनते हो अच्छे से सुना करो, इधर उधर उपयोग क्यों लेकर जाते हो? पढ़ो भैया, अरे पढ़ो मोहित मोह भैया। हाँ, पढ़ रहा हूँ हाँ पढ़ हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ और आप हाँ। देश को न्यारा किया, ये व्यवहार कथन है। आगम हम्म, में आता है, भगवान की वाणी में आता है कि मोह राग द्वेष जो छोड़ा या मोह राग द्वेष को अलग किया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये उपयोग अर्थात चलने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें मोह राग द्वेष का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं। वो ठीक है, यहाँ हमेशा तक समझ में आ गई स्वच्छ बात, रही। सुनो। हाँ, ज्ञान की पर्याय हमेशा स्वच्छ रही है, इसमें मोह राग द्वेष का कभी प्रवेश नहीं हुआ है। अच्छा आगे। लेकिन निर्मल नहीं हुई क्योंकि मिथ्या अब ज्ञान है। अभी कैसी स्वच्छता है जिसमें निर्मलता नहीं है? ये कैसी ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता है जिसमें निर्मलता ही नहीं है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और ये बात निर्मल समझ में नहीं आई। पहले तो इन्होंने बताया कि भाई मोह राग स्वच्छ है, द्वेष गया ही नहीं पर्याय में, हाँ, और फिर फिर कहा ये कहा निर्मल कि नहीं इसमें है। निर्मलता नहीं है। हाँ तो बात वही confused तो हो कह गए रहा थे। हूँ, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। कंफ्यूज तो जब होगे जब सुनोगे ध्यान से, ये तो हम बता रहे तुम्हें कि देखो यहाँ क्या लिखा है। ये दूसरी ध्यान लाइन से शुभांत की बात सुन। हाँ जो दूसरी लाइन बोली है ना कि निर्मल हाँ नहीं हुई क्योंकि मिथ्या हाँ ज्ञान है, तो इसमें हाँ, तो जब ज्ञान की पर्याय निर्मल ही है, स्वच्छ ही है, तो श्रद्धा निर्मल क्यों अधिकारी। नहीं हुई? हाँ। समझे? तो जिस रास्ते से वो निर्मल नहीं हुई उसी रास्ते से मोह राग द्वेष प्रवेश करके गए हैं उसमें। तो किस रास्ते से निर्मल नहीं है और किस रास्ते से निर्मल है? कि स्वभाव की अपेक्षा से सदैव निर्मल रहने वाली वो ज्ञान की पर्याय स्वरूप को नहीं जानती है अपने, ये उसकी अनिर्मलता है। पकड़ में ही बात क्या? स्वभाव से मात्र ज्ञान स्वभाव वाली रहने पर भी अपने स्वभाव को ही नहीं जानती। कहने को स्वभाव ज्ञान है, अपने स्वभाव को नहीं जानती, ये उसकी अनिर्मलता है। और इस अनिर्मलता से ही वो मोह राग और द्वेष
तीनों उस ज्ञान की पर्याय में प्रवेश पा गए। कैसे प्रवेश पा गए? अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान। क्या अज्ञान? ज्ञान स्वभाव की खबर ना होना, यह अज्ञान। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में ही? अब उस अज्ञान का कर्ता किसे कहें? किसे कहें? ज्ञान को ही कहेंगे। पकड़ में? जड़ को कैसे कह दे? तो अब तुझे दुखी नहीं होना हो तो तू क्या ना कर? अज्ञान छोड़, अज्ञान मत कर। तो तू अज्ञान त्यागेगा यानी छोड़ेगा, तो कैसे छोड़ेगा अज्ञान? कि स्वरूप की खबर होना ही ज्ञान है और स्वरूप की खबर नहीं होना ही अज्ञान है। वहां कुछ त्यागोपादान से तो शून्य है। ग्रहण और त्याग तो किसका करना? पकड़ में आती है बात नहीं? पकड़ में आती है। तो वहां कुछ छोड़ा नहीं जाता, कुछ लिया नहीं जाता। स्वरूप की खबर का नाम ज्ञान और स्वरूप की खबर ना होना सो अज्ञान। तो जैसी स्वरूप की खबर हुई तो मोह, राग, द्वेष और मिथ्यात्व का क्या होगा? कि खबर होते ही तीनों ही विलय को प्राप्त होते हैं। तीनों, एक नहीं। वो तो कि वो मिथ्यात्व का अभाव होता है और सम्य दर्शन में भी समय लगे और सम्य दर्शन हो जाता है और फिर चारित्र की पर्याय आदि आदि, सबकी कुछ नहीं है यहाँ आवश्यकता। यहाँ तो तीनों का ही विलय हो जाता है, एक साथ विलय हो जाता है। समझे नहीं समझे? स्वरूप की खबर, उसकी स्थापना एक साथ ही है। तो स्थिरता की बातें हैं, वो बाद की बातें हैं। यहाँ दृष्टि का विषय है। यहाँ तो दृष्टि मुक्त की बात है और दृष्टि मुक्त को तीनों ही नहीं है। मिथ्यात्व तो है ही नहीं, राग और द्वेष भी नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है। उसके तो राग द्वेष भी नहीं है क्योंकि उनका कारण मिट गया ना। उनके होने का कारण अज्ञान था, अज्ञान मिट गया। ऐसा। चलो भैया। इसने उसमें इसने ये कल्पना की कि मोह राग द्वेष जैसा जो आभास ये जो ज्ञान में होता है, तो ये मेरा ज्ञान मोही रागी द्वेषी हो गया। इसने ज्ञान को और मोह राग द्वेष को मिलाकर अनुभव किया और इस तरह से निरंतर अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता रहा। तो क्या हुआ कि जब गुरुदेव के प्रसाद से ये बात मिली और उन्होंने ये बताया कि मोह राग द्वेष तेरे आत्मा से भिन्न हैं ही सही, पर तेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय से उपयोग से भी ये सब न्यारे ही हैं, सदा से न्यारे हैं। तो जब उसने उपयोग को न्यारा जाना, तब मोह राग द्वेष में जो अहम करता था, निरंतर उनका जो ये अवलंबन लेता था, उनका अवलंबन तोड़ने पर अब कौन बचा? वो सारे जगत से तो लौट ही आया था। अब तो अपने मोह राग द्वेष की बात कर रहा था कि ये तो मेरे में ही पैदा होते हैं, इसलिए मोह राग द्वेष मेरे हैं और मैं ही मोही रागी द्वेषी हूं। ये मेरे कर्म और मैं इनका कर्ता, ऐसा ये कर्ता कर्म संबंध जोड़ता था। अब जब समझ में आया कि ये भाव मोह राग द्वेष मुझसे न्यारे ही भाव हैं, इनको न्यारा करना नहीं है बल्कि न्यारे ही पड़े हैं, ऐसा जानने पर अब एक सिर्फ ज्ञायक ही बचता है। इसलिए वो मोह राग द्वेष से छूटकर ज्ञायक पर चला जाता है और स्वयं पर प्रकाशक में भी केवल उसके स्वरूप का प्रतिभास ही होता था। हमारे अनुभव में आते हैं ना निरंतर कि मुझे राग आया, द्वेष आया, पुण्य पाप आया, ये अनुभव में आते हैं ना। लेकिन अनुभव में आया कि ज्ञान अलग था और ये अलग थे। असल में बात तो ऐसी है, लेकिन इसने दोनों को एक मेक करके अनुभव किया, इसलिए इसको अशुद्ध अनुभूति हुई और ये ज्ञान के लिए महा अपराध है। क्योंकि इसने जो एकदम परम शुद्ध है ना, जिसमें विकार का नामो निशान भी नहीं है और जिनमें परिणमन का भी नाम निशान नहीं है, कोई मिलावट भी नहीं है। ये परिणमन का नाम निशान नहीं है माने ध्रुव की बात है, कोई नहीं, मिलावट भी नहीं है। परिणमन का नामो निशान नहीं है। मतलब देखो वही ना, दृष्टि के विषय में ज्ञान की पर्याय तो है ना। तो परिणमन नहीं मतलब कि वहां ज्ञा का ज्ञेय नहीं है और ज्ञाकार नहीं है। मतलब बार बार ज्ञप्ति क्रिया में जो बदलना है ना, बदलना बदलना बदलना, वो ज्ञेयों का नहीं है। बदलना, वो सब नहीं है, उसकी बात है। माने मोह राग द्वेष ये कोई दो तीन ऐसा ऐसा नहीं। एक सहज ज्ञान भाव मात्र है, चैतन्य भाव मात्र है, उसको कहते हैं, परिणाम नहीं है। ठीक है ना? ऐसा। ऐसा जो जीव धाम का परिशुद्ध तत्व है उसे हम्म और सारे जीव लोग को अशुद्ध कर दिया, इसलिए ये महान अपराधी हुआ और उस अपराध के कारण इसको नरक और निगोद की सजा होती है।
एक और पढ़ लूं पैराग्राफ। उसने मोह राग द्वेष को नहीं बल्कि उनके प्रतिभासों को और जो अपने द्वारा बनाए गए जो ज्ञान के प्रतिभास है ना उनको जाना, और उनको जानकर कि इनमें क्या है, ये तो मोह राग द्वेष है ही नहीं, ये तो ज्ञान ही है, और ज्ञान ही है अर्थात ये तो मैं ही हूं, गायक ही हूं। इस तरह से जानकर एक छलांग मारकर गायक पर चला जाता है और आत्मदर्शन हो जाता है। बस ये एक छोटा सा तरीका है। ठीक है, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय। सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रणम, नमो रोससा, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रणम, नमो रोससा, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरम, नमो वज्रणम, नमो रोससा।